हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्क, कार्य। इस पर हम पहले भी पोस्ट बना चुके हैं, परंतु आज हम कार्य की बात व्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं। या हम सब यह जानते हैं कि समाज में दो चीज़ें एक्टिव हैं। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्तियों का समूह जो किसी फर्म, कंपनी, संस्था, संगठन व सरकार हो सकता है, और इन दोनों ही अवस्थाओं में उसे कार्य करना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व दूसरे व्यक्तियों या समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यह सिंपल रीजन है कार्य करने का, स्टार्ट करने का और करते रहने का। दूसरे रीजन में कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लक्ष्य, उद्देश्य, सपनों को पूरा करने के लिए कार्य स्टार्ट करता है व करता रहता है। अतः कार्य की प्रथम अवस्था कार्य को स्टार्ट करना, द्वितीय अवस्था कार्य को निरंतर जारी रखना, तृतीय अवस्था कार्य को विकसित या डेवलप करना। अब कार्य क्या होते हैं? प्रथमतः हमने ये जाना कि कार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, माध्यम या तरीका होते हैं। कार्य का अविभाज्य व सूक्ष्म रूप क्रिया होता है। इस प्रकार कोई भी कार्य बहुत सी क्रियाओं व उप व लघु कार्यों का समूह होता है। लेकिन आखिरकार कार्य करता क्या है? नंबर 1, कार्य के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नंबर 2, कार्य व्यक्ति में या एक्टिव पार्ट में वैल्यू ऐड करता है। कार्य में वैल्यू कैसे बढ़ाएं? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कार्य में एक्टिव पार्ट में वैल्यू कैसे बढ़ाता है? कार्य एक्टिव पार्ट में वैल्यू कैसे बढ़ाता है? या कार्य के द्वारा एक्टिव पार्ट में वैल्यू कैसे बढ़ती है? या कार्य का महत्व क्या है? या कार्य का संदर्भ क्या है? यदि कार्य नहीं कर पाता तो मात्र क्रिया बनकर रह जाता है, फिर कार्य का औचित्य क्या है? अब कार्य का फार्मूला W², अर्थात नंबर 1 वह कार्य जो हम कर रहे हैं, दूसरा वह कार्य जो हम पहले कार्य को करने के लिए कर रहे हैं। मान लिया हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने के लिए क्या पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या पढ़ा रहे हैं। तो W3 अर्थात प्रारंभिक तौर पर कार्य का फार्मूला W3 अर्थात W × W इज इक्वल टू W3 या W3। W फॉर वर्क अर्थात नंबर 1 हम क्या कार्य कर रहे हैं, नंबर 2 जो कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तथा उसके लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम क्या कार्य कर रहे हैं। इसलिए कार्य का फार्मूला बनता है W3। तब आपको रिजल्ट मिलता है, अर्थात W3 इज इक्वल टू R, या R बराबर W3, R फॉर रिजल्ट। इस प्रकार बिजनेस रिजल्ट BR का फार्मूला हुआ x² × W3 इज इक्वल टू x² W3 या x² प्लस W3। यहाँ पर पैसे से व्यक्ति की पावर ज़्यादा है। अब जो W3 है वह उसके परिणाम क्या निकलता है? यह दोनों चीज़ें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, फर्म, संस्था, कंपनी आदि में वैल्यू ऐड करते हैं। अतः कार्य वैल्यू ऐड करने का एक माध्यम है एक्टिव पार्ट में। अब कार्य में वैल्यू ऐड कैसे होती है? किसी भी साधन या संसाधन द्वारा कार्य में वैल्यू ऐड होती है, या साधनों या संसाधनों के द्वारा जब व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति की V3 या V3 पर 3। परंतु जब व्यक्ति कार्य साधनों, संसाधनों व माध्यमों से करता है तो उसकी V4 हो जाती है। अब प्रथम तो व्यक्ति का खुद में एक वैल्यू अर्थात V है, V1 है, खुद उसकी वैल्यू है। जब व्यक्ति में कार्य जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू V × V कार्य की वैल्यू, तब V² हो जाता है। परंतु जब कार्य में साधन व संसाधन जुड़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है, तो V² × V बराबर V3। अब और आगे चलने पर जब व्यक्ति कार्य तथा साधन व संसाधन किसी माध्यम से कार्य करने लगते हैं तो उस माध्यम की भी वैल्यू V जुड़ जाती है। तो इस प्रकार V3 × V बराबर V4 हो जाती है।
इस प्रकार व्यक्ति की वैल्यू v से v की पावर 4 तक हो सकती है या बढ़ सकती है या बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः आम आदमी की वैल्यू 3 प्रकार की होती हैं, जो बढ़ती है वह घटती है। नंबर 1 पर्सनल वैल्यू पीवी, नंबर 2 इकोनॉमिक वैल्यू ईवी तथा नंबर 3 बिजनेस वैल्यू बीवी। अतः आदमी की टोटल वैल्यू टीवी बराबर पीवी प्लस ईवी प्लस बीवी। पिछले भाग में हमने पैसे की वैल्यू पीवी को माना था एक्स, जिसका फार्मूला दिया था एक्स स्क्वायर। अब पैसे के द्वारा पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए जितने साधन संसाधन माध्यम जुड़ेंगे, पैसे की वैल्यू पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी, अर्थात एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 आदि आदि आदि। इस प्रकार से किसी दुकान, फर्म या संस्था या कंपनी की पीवी, ईवी, बीवी निकाली जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है, जो कि तुलनात्मक विश्लेषण करने में काम आती है। अब यहाँ पर व्यक्ति की तो कल्पना की जा सकती है कि उसके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे पैसे से यह उम्मीद करी जा सकती है कि उसके पास व्यक्ति न हो, लेकिन पैसे से व्यक्ति की व्यवस्था हो सकती है और व्यक्ति से पैसे की व्यवस्था हो सकती है, और यही सबसे पहले करना चाहिए। यही सबसे जरूरी साधन व संसाधन है। अब यहाँ से जबकि दोनों की एक निश्चित मात्रा एक दूसरे के पास है, पैसे के पास व्यक्ति हैं और व्यक्ति के पास पैसा है, आगे बढ़ानी क्या है, पर्सनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, बिजनेस वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। उसके अनुसार अगला अरेंजमेंट किया जाएगा, जो कि W की पावर 1 बराबर W1 की PV, AV, BV, MV कोई भी कितना भी बढ़ा सकता है। बिग अरेंजमेंट, स्मॉल अरेंजमेंट, बिगर अरेंजमेंट, स्मॉलर व माइक्रो या मैक्रो अरेंजमेंट के द्वारा। अब W या W की पावर 2 या W की पावर 3, W या W स्क्वायर या W क्यूब की पावर शक्ति, सामर्थ्य व क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। यह सिंपल सा मेथड है वर्क में वैल्यू ऐड करने का। वर्क के थ्रू व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, फर्म, संस्था, कंपनी में वैल्यू ऐड करने का, या पैसे से वैल्यू ऐड करने का, या पैसे व्यक्ति कार्य के द्वारा बिजनेस में वैल्यू ऐड करने का। वैल्यू निकालने का किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या दुकान, फर्म, कंपनी की वैल्यू निकालने का, या इन्वेस्टमेंट से पूर्व इन्वेस्टमेंट की मात्रा निश्चित करने में भी यह मेथड उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि वैल्यू निकालने के संदर्भ में वर्तमान टोटल वैल्यू टीवी घटती दर से प्राप्त हुई है या बढ़ती दर से प्राप्त हुई है, या घट रही है या बढ़ रही है, या स्थिर है या घट बढ़ दोलन गति कर रही है। इसकी आगे क्या कंडीशन होगी, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, कितना बढ़ने पर स्थिर होगी या कितना घटने पर स्थिर होगी या बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पूर्व यह सब क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बड़ी चीज़ ही कीमती नहीं होती, छोटी चीज़ें भी कीमती होती हैं, अर्थात केवल बड़े कार्य ही ज़्यादा व बेहतर परिणाम देते हों ऐसा हमेशा नहीं होता है। छोटे कार्य भी ज़्यादा परिणाम दे सकते हैं, अर्थात स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी बड़ा प्रॉफिट दे जाते हैं या बड़ी वैल्यू क्रिएट या जनरेट कर जाते हैं। इस प्रकार से कार्य की विविधता पर भी फोकस बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्य करते करते कार्यों की अपलाइन व डाउनलाइन बिल्ड कर देना चाहिए, जिससे ऊपर व नीचे वाले कार्यों को एक दूसरे का लाभ, गाइडेंस, अनुभव, प्रतिक्रिया मिल सके, व अपने आप को व नए कार्यों को एडजस्ट कर सकें, डेवलप कर सकें व निर्देशित कर सकें, जिसका लाभ आपको मिल सके। वरना हो सकता है कार्य भटक जाए या बिखर जाए या नष्ट हो जाए, अपने उद्देश्य तक न पहुंच पाए। जो स्मॉल वर्क है उसमें क्रियाओं की अपलाइन व डाउनलाइन होनी चाहिए, बिल्ड व विकसित होनी चाहिए या पाई जानी चाहिए। लेकिन जो बड़े कार्य हैं उनमें कार्यों की अपलाइन व डाउनलाइन बिल्ड होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, और होनी तो अवश्य ही चाहिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले भाग में।